नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। वर्क फ्रॉम होम की फिर से वापसी हो रही है, लेकिन दूसरे रूप में, यानी हाइब्रिड वर्क कल्चर के रूप में। हालांकि कोरोना के बाद से ही इस बात के प्रेडिक्शंस थे कि एक बार हाइब्रिड वर्क कल्चर का अगर मोमेंटम बन गया तो ये फिर फ्यूचर का वर्क कल्चर कहलाएगा, और यही साबित हो भी रहा है। कंपनियों में हाइब्रिड वर्क कल्चर तेजी से बढ़ रहा है। एप्पल, HUL, ITC और मारुति के साथ साथ टेक कंपनियां इस मॉडल को अपना रही हैं। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि हाइब्रिड मोड को लेकर कॉर्पोरेट्स की नरमी की वजहें क्या हैं। जानेंगे कि किन किन नौकरियों में इसका ट्रेंड ज्यादा है और क्या ये आगे बढ़ेगा, और जहां पर अभी हाइब्रिड वर्क कल्चर नहीं है, क्या वाकई में वहां पर भी इसको अपनाया जाएगा, और आने वाले दिनों में क्या फुल टाइम हाइब्रिड मोड में जॉब्स के ज्यादा विकल्प होंगे। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ होगा, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होंगे हमारे साथ, लेकिन आप उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। हाल के दिनों में हाइब्रिड वर्क कल्चर का चलन तेजी से बढ़ा है। कर्मचारी अच्छे पैकेज की बजाय हाइब्रिड मोड में काम करने को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। कर्मचारियों के रुझान को देखते हुए अब तमाम स्टार्टअप्स और मल्टीनेशनल कंपनियों ने पॉलिसी में नरमी लाई है। खासकर कामकाज के तौर तरीकों में संतुलन बिठाते हुए ये कंपनियां कर्मचारियों को हाइब्रिड मोड में काम करने का ऑफर दे रही हैं, ताकि कर्मचारियों की सेटिस्फैक्शन के साथ प्रोडक्टिविटी पर भी कोई असर न पड़े। एप्पल जैसी कंपनी ने अपने कर्मचारियों को हफ्ते में कम से कम 3 दिन ऑफिस से काम करने के साथ साल में 1 महीने वर्क फ्रॉम एनीवेयर का ऑफर दिया है। मकैन फूड्स की नई पॉलिसी के तहत अब उनके कर्मचारियों को ऑफिस आने की अनिवार्यता महीने में 12 दिन ही होगी, बाकी दिन वो घर से काम कर सकते हैं। मारुति ने भी नॉन प्रोडक्शन से जुड़े कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की इजाजत दे रखी है। इसके अलावा HUL, ITC, नेस्ले, टेक महिंद्रा, पेप्सिको, स्विगी, लिप्टन टी और मर्सिडीज बेंज जैसी नामी गिरामी कंपनियां अपने कर्मचारियों के नेचर ऑफ जॉब को देखते हुए उन्हें हाइब्रिड मोड में काम करने का फ्रीडम दे रही हैं। यही वजह है कि इस साल मई के मुकाबले अगस्त में नौकरियों के ऑफर में हाइब्रिड मोड से जुड़े ऑफर में करीब 40% का उछाल देखा गया। दरअसल नौकरी के इस पैटर्न को बढ़ावा मिलने से कंपनियों को कर्मचारियों की हायरिंग में आसानी हो रही है, चाहे वो घरेलू स्तर पर हायरिंग हो या फिर ग्लोबल लेवल पर। इतना ही नहीं, एक्टिव जॉब ओपनिंग में भी हाइब्रिड मोड से जुड़ी नौकरियों की हिस्सेदारी 15 से 18% तक देखी गई है। अब तो कंपनियां अपने ऑफिस को इस तरह डिजाइन कर रहे हैं जिससे हाइब्रिड वर्क कल्चर में काम करना आसान हो। कर्मचारियों को ऐसी सुविधाएं दी जाए ताकि उन्हें काम के लिए रोजाना ऑफिस आना जरूरी ना हो। आजकल फुल टाइम हाइब्रिड जॉब के चलन ने भी जोर पकड़ा है। खासकर बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, पुणे और चेन्नई जैसे देश के 5 महानगरों में कंपनियां कर्मचारियों को फुल टाइम हाइब्रिड जॉब का ऑफर दे रही हैं। इसी साल जुलाई में जॉब साइट इंडीड इंडिया ने हाइब्रिड मोड को लेकर एक सर्वे किया। इसमें नौकरी तलाशने वाले 63% लोगों ने हाइब्रिड वर्किंग मोड को चुना, जबकि नौकरी कर रहे 71% लोगों ने कहा कि वर्क फ्रॉम होम में वे अधिक सहज महसूस करते हैं। वही सर्वे में शामिल कंपनियों में से 51% कंपनियों ने कहा कि वे अपने कर्मचारियों को हाइब्रिड वर्क कल्चर की सुविधा दे रही हैं। यानी आने वाले दिनों में हाइब्रिड वर्क कल्चर का दायरा और बढ़ने वाला है। दूसरी कंपनियां भी अब इसकी तैयारी में जुट गई हैं। काम कहीं से हो, कंपनियों का मकसद प्रोडक्टिविटी और टैलेंट में संतुलन बनाए रखते हुए आगे बढ़ना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। बहुत ही खास मेहमान, और आप उनका स्वागत कीजिए। मेहमानों का आपका परिचय आज के मेहमानों से करा दें। हमारे साथ हैं प्रांशु उपाध्याय जी, रीजनल डायरेक्टर हैं माइकल पेज इंडिया के। प्रांशु, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं एक और खास मेहमान, डॉक्टर गणेश नटराजन, चेयरमैन हैं हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया के। डॉक्टर नटराजन, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ हैं उपासना रैना, डायरेक्टर हैं HRGI ग्रुप होल्डिंग इंडिया की। उपासना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रांशु, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। 2022 में आपसे एक लंबी चर्चा हुई हम लोगों की, और उस समय हम बात करते थे वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम एनीवेयर, कहाँ जाएंगे। लेकिन अब ये हाइब्रिड मॉडल हर कोई अपना रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। फिलहाल इंडस्ट्री का रुझान क्या है, क्यों हाइब्रिड वर्क कल्चर अब ऐसा लग रहा है कि इट इज गोइंग टू स्टे इन 2023 ऑल्सो? दीपक जी, थोड़ा ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे को आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही है आपकी।
ऑलराइट, मैं तब तक डॉक्टर नटराजन के पास जाता हूँ, अपनी टीम से मैं बोलता हूँ कि प्रांशु का ऑडियो का प्रॉब्लम ठीक करें। डॉक्टर नटराजन, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है सर? हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री में हर कोई अब हाइब्रिड वर्क कल्चर पर फोकस कर रहा है और इनफैक्ट इसे विन विन सिचुएशन कहा जा रहा है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के लिए। आपका नजरिया इस पर सर? देखिए, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, मगर सिचुएशन पे निर्भर है। उदाहरण के तौर पे मैं दो तीन एग्जांपल्स देता हूँ। एक तो जैसे हनीवेल, हमारी कंपनी, जैसे आपको मालूम है कि वो एयरक्राफ्ट इंजन से लेके सस्टेनेबिलिटी तक में काम करती है। और अभी हमारा पॉलिसी ये है कि हफ्ते में कम से कम नहीं, 4 दिन लोग आएंगे और काम करेंगे। और इसके लिए कि आप ही सोचिए, कोई एयरक्राफ्ट इंजन का डिजाइन अगर हो तो किस तरह से आप सांगली में या मैसूर में बैठ के कर सकते हैं। आपको हाई बैंडविड्थ की जरूरत है, ऑफिस एनवायरनमेंट की जरूरत है। दूसरे, एक एक्सट्रीम और एग्जांपल है, जो मेरे एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो अभी सैन कैलिफोर्निया में से काम करती है। उन्होंने जब कोविड के बाद अपने 30 एम्प्लॉइज थे, अभी उनके ऑफिस में सिर्फ 5 लोग काम करते हैं और बाकी लोग रोमेनिया, हंगरी, रशिया कहीं से भी काम करते हैं। तो उनको बहुत फायदा हुआ है कि जो बेस्ट टैलेंट है वर्ल्ड वाइड, वहां से वो रिक्रूट कर सकते हैं। हमारी जो कंपनियां हैं पुणे में, जो एक है लाइट हाउस कम्युनिटीज फाउंडेशन, जो 300 से अधिक एम्प्लॉइज हैं और हम 1 लाख से अधिक बच्चों को ट्रेन करते हैं और जॉब्स दिलाते हैं। और ग्लोबल टैलेंट ट्रैक, जो 2 मिलियन से अधिक लोगों के कंट्री वाइड काम करते हैं। ये दोनों कंपनियां में 100% वर्क फ्रॉम ऑफिस है। और ये इसलिए कि अगर आप सोशल वर्क करना चाहते हैं तो ये कभी नहीं हो सकता है कि आप स्लम के बच्चे को या ट्राइबल को आप जूम पे बात करें, ऐसा कुछ करें। तो जो हालात है उसके बेसिस पे आपको डिजाइन करनी चाहिए। एब्सोल्युटली डॉक्टर नटराजन अग्री। यस सर, डॉक्टर नटराजन आई अग्री कि कुछ जो क्लासिक जो क्षेत्र हैं उनमें तो आप हाइब्रिड वर्क कल्चर के बारे में नहीं सोच सकते। फिजिकली आपको अपेयर रहना बहुत जरूरी है और आपने अपनी जिन कंपनीज और जिस तरह का आइडिया है काम करने का उनके बारे में बताया, स्वाभाविक रूप से वो पॉसिबल नहीं है। बट रुझान, जो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए हाइब्रिड वर्क कल्चर को लेकर, क्या वो बनी है? मेरा सवाल ये है, क्योंकि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि कंपनीज जो हैं वो इंसेंटिवाइज कर रही थी, आफ्टरनून नैप्स दे रही थी, वेलनेस बोनस दे रही थी, बाई एनुअल अप्रेजल्स दे रहे थे कि भैया आप वर्क प्लेस पे आइए। और एक हमने इसमें रस्साकशी भी देखी। एम्प्लॉय कह रहे थे कि हम नहीं आते, हम तो नौकरी बदल देंगे लेकिन ऑफिस नहीं आएंगे। तो क्या वो एक्सेप्टेंस दोनों तरह से आई है डॉक्टर नटराजन? मैं इसके बाद प्रांशु के पास जाऊंगा। बाद एक ग्रेट रेजिग्नेशन का एक माहौल आया था। हाँ। जहाँ सब लोग सोच रहे थे कि अभी तो हम घर से काम करेंगे, ये करेंगे। अभी थोड़ा जो स्लो डाउन है आईटी सेक्टर में, खास करके स्टार्टअप्स में, उससे मेरे ख्याल से थोड़ा सैनिटी रिस्टोर हो गया। लोग भी ये समझते हैं कि जो टीम्स में हम काम करते हैं तो हाइब्रिड होनी ही चाहिए। और मेरे ख्याल से आगे बढ़ते हुए सर्विसेज जॉब्स में, जैसे आपके वीडियो ने भी कहा था कि कुछ हद तक घर से काम करेंगे, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होगी, मगर खास तौर पे ऑफिस आना ही जरूरी होगा। और मेरे ख्याल से ये अमेरिका में नहीं, इंडिया में भी यही होने वाला। ऑलराइट प्रांशु, आपका नजरिया इस पर? अभी इंडस्ट्री इसको किस तरह से ले रही है? क्योंकि अभी हम जो हेडलाइंस पढ़ते हैं उसमें तो यही नजर आता है कि सारी कंपनीज अब रेडी हो रही हैं और एक जो लंबा दौर चला, जैसे मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में, खास तौर से वुमेन एम्प्लॉई के बीच में कुछ दिनों पहले रिपोर्ट आई थी, उसमें ये कहा गया था कि ज़्यादातर वुमेन ऑफिस नहीं आना चाहती हैं, वो घर से या हाइब्रिड वर्क मोड को ही प्रेफरेंस दे रही हैं। क्या ट्रेंड चल रहा है प्रांशु इस वक्त? ठीक है, थैंक यू दीपक जी। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड वर्किंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये अब एक हाइजीन फैक्टर बन चुका है। ये अब कोई डिलाइट नहीं है। अगर कंपनीज आज की डेट में हाइब्रिड वर्किंग नहीं ऑफर कर रही हैं तो करीब करीब 40% लोग एक प्रमोशन या एक जॉब ऑफर को रिजेक्ट करने के लिए तैयार हैं। हम जब रिक्रूटमेंट करते हैं मार्केट में और एग्जीक्यूटिव लेवल, सीनियर लेवल पे हायरिंग करते हैं, तो भी आप देखेंगे कि 10 में से 6 लोग अगर हाइब्रिड वर्किंग नहीं ऑफर करे ये कंपनी, तो वो उस जॉब को रिजेक्ट करने के लिए तैयार हैं। फ्लेक्सिबिलिटी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। वो 4 डे वर्क वीक हो सकता है, अनलिमिटेड लीव डेज हो सकते हैं, या हाइब्रिड वर्किंग हो सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी एज अ बेनिफिट पूरी होलिस्टिकली हमको देखना पड़ेगा, और कंपनीज का वो एक वैल्यू प्रोपोजिशन है आज की डेट में। और अब जैसा कि मैंने कहा कि डिफरेंशिएशन फैक्टर की जगह ये एक हाइजीन फैक्टर हो गया है। तो ये आज की डेट में वन साइज फिट्स ऑल फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं चल रही है। कई कंपनीज एक्चुअली अपने एम्प्लॉइज को काफी हद तक ट्रस्ट करती हैं कि वो जो डिसीजंस हैं वो सही तरीके से लें, ट्रस्ट दिखाती हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी को ठीक तरीके से यूज करें,
और हाइब्रिड वर्किंग उसका एक इनहेरेंट पार्ट आज की डेट में बन गया है। तो रिटर्न टू नॉर्मल अब कुछ नहीं रहा है, यही नॉर्मल है और आने वाले समय में हम देखते हैं कि ये चीज़ें बेहतर ही होंगी, फ्लेक्सिबिलिटी और बढ़ेगी ही, लेकिन कम होने का कोई आसार नहीं है। और 3 डे फ्रॉम ऑफिस, 2 डेज़ फ्रॉम होम इन एमएनसीज़ अब एक तरीके का प्रॉपर नॉर्म ही बन चुका है। एब्सोल्युटली। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे वर्क लाइफ बैलेंस में 47% इम्पोर्टेंस लोग इस चीज को देते हैं, जबकि एक हमारा जो रिसेंट सर्वे था उससे हमें पता चला 47% लोग ये बोलते हैं कि अगर हाइब्रिड वर्किंग है तो करीब करीब 50%, 47 से 50% आपका वर्क लाइफ बैलेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो एम्प्लॉय की फुलफिल हो रही है। तो बहुत ही बड़ा फैक्टर है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते अब, और यही ट्रेंड फॉर फ्यूचर रहेगा। अब शुरुआत में इसको प्रोडक्टिविटी के स्तर पर काफ़ी शक की नज़र से देखा जा रहा था। उपासना, हम लोग बातचीत करते थे, एम्प्लॉई के नज़रिए से तो हमें बार बार ऐसे ही लगता था कि एम्प्लॉई तो चाहता है कि वो घर से काम करे। एम्प्लॉई की नज़र से हमें ये भी देखने को मिलता था कि साहब वो घर में ज़्यादा स्वच्छंद होकर काम करेगा, उसके हक में चीज़ें ज़्यादा होंगी तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। लेकिन इंडस्ट्री की तरफ से थोड़ा सा एक शक था कि कहीं प्रोडक्टिविटी उनकी ख़राब ना हो जाए, और ख़ास तौर से पोस्ट कोविड में जिस तरह से बिजनेसेस ने पेस पकड़ा, ज़्यादा काम आ रहा था, ऐसे में तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कंपनीज कि उनके एम्प्लॉय वर्क फ्रॉम होम करें या हाइब्रिड जाएं। उसका मैंने जिक्र भी किया। अब अचानक से ये जो हाइब्रिड, जैसे एप्पल है, हिंदुस्तान लीवर, आईटीसी, मारुति, नेस्ले, पेप्सिको, टेक महिंद्रा, मैकेन, सब, एयरटेल, मर्सिडीज बेंज, स्विगी, सब हाइब्रिड को अपना रहे हैं। तो ये एक्सेप्टेंस ऑफ द रियलिटी है या ट्रस्ट बढ़ा है, कैसे एनालाइज करेंगे आप, उपासना? जी बिल्कुल, आई थिंक मैं अग्री करूंगी इस चीज़ से। अगर आप देखिए, आज से 4 साल पहले या 5 साल पहले शायद हाइब्रिड वर्किंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था हमें, ये टर्म ही नहीं हम यूज़ करते थे। कभी कैंडिडेट्स इंटरव्यू के समय पूछते ही नहीं थे कि वर्क मोड क्या होगा। वो टेकन फॉर था कि आप ऑफिस से काम करेंगे या किसी किसी केस में शायद वर्क फ्रॉम होम हो। बट अब ये एक सवाल है जो हर कैंडिडेट का होता है कि वर्क मोड क्या है। तो जैसे कि प्रांशु ने बोला, ये एक हाइजीन फैक्टर हो चुकी है। और जहाँ तक हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, हमारे हिसाब से तो प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है, बिकॉज हाइब्रिड मॉडल बेनिफिट कंपनी को भी देता है, एम्प्लॉय को भी देता है। नाउ कुछ काम ऐसे होते हैं, हाइब्रिड की ब्यूटी इस मॉडल की ये है कि आप कुछ दिन ऑफिस से काम करते हैं, कभी आप रिमोटली काम करते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ कोलैबोरेशन चाहिए, जहाँ टीम वर्क चाहिए, वहाँ पे ऑफ कोर्स जब आप ऑफिस आते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बेटर होती है। बट कुछ और ऐसे काम होते हैं जो शायद आप लेस डिस्टर्बेंस के साथ रिमोटली करेंगे, वहाँ आपकी प्रोडक्टिविटी बेटर होगी। तो हमने जो देखा है, प्रोडक्टिविटी इनफैक्ट हाइब्रिड मॉडल में बेटर है, बिकॉज एम्प्लॉयज ज़्यादा मोटिवेटेड है, आप उनको एंगेज कर सकते हैं बेटर, आप उनको एडल्ट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। एक तरीके से अगर आप देखो तो कोविड के बाद जब स्कूल्स रिमोटली चल सकते हैं, तो यहाँ तो ऑफिस में हम एडल्ट के साथ ट्रीट कर रहे हैं। और हमारा ये मानना है एज अ कंपनी, एज जीआई ग्रुप होल्डिंग, कि हमारे एम्प्लॉयज़ एडल्ट हैं, हम उनको हम ऐसे सोचते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं। एक ट्रस्ट का फैक्टर है कि फ्लेक्सिबिलिटी है, वो सही तरीके से यूज़ होगी और वो प्रोडक्टिविटी को पॉजिटिवली ही इम्पैक्ट करती है। सो हमारा ये एब्सोल्युटली, बिल्कुल। देखिए, अभी जो डेटा अभी जो हम देख पा रहे हैं, हाइब्रिड जॉब ओपनिंग्स जो हैं, इस वक्त जो टोटल ओपनिंग्स का जो मई 21 से अगर आप कंपेयर करेंगे अभी के मुकाबले में, तो 15 से 18% टोटल एक्टिव जॉब्स ओपनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है हाइब्रिड जॉब ओपनिंग्स, और ये 21 से 1% ज़्यादा है। तो ये अपवर्ड्स ट्रैजेक्टरी में है। लेकिन इस बीच कुछ शंकाएं भी उभरी। एक छोटा सा ब्रेक में ले रहा हूं यहां पर। शंकाएं ये उभरी कि जैसा डॉक्टर नटराजन कह रहे थे कि कुछ काम ऐसे हैं जहां पर फिजिकली आपको प्रेजेंट रहना बहुत ज़रूरी है, और अगर वहां पर हाइब्रिड कल्चर जैसी बात आए और उसमें अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में एक टसल देखने को मिले, तो फिर वहां पर कैसे बैलेंस बनाया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, हाइब्रिड वर्क कल्चर के साथ साथ कुछ नई अवधारणाएं भी सामने आई। मून लाइटिंग इस बहुत चर्चित विषय रहा है ना। एक कंपनी में काम करने की बात कहकर 2-2, 3-3 कंपनियों में काम करना। अब आईटी के नोटिसेस भी जा रहे हैं ऐसे एम्प्लॉयज को। तो बहुत सारी शंकाएं भी उभरी हैं। तो उन शंकाओं को हम कितना समाधान कर पाए हैं, इस पर एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा। देखते रहिए आपकी खबर आपका। तो कहा यह जा रहा है कि हाइब्रिड ऑफिस में अब सबका प्रॉफिट नजर आ रहा है, और एक बड़ा वर्ग है जो जॉब ओपनिंग्स ढूंढ रहा है हाइब्रिड सेगमेंट में।
तो इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, इसका ट्रेंड क्या है इंडस्ट्री में। डॉक्टर नटराजन, अब यहीं पर एक महीन लाइन जो है, जो एक ऐसा प्रश्न है जिस पर अब हर कोई सोच रहा है कि ऐसे जॉब्स जहां पर पॉसिबल ही नहीं है, तो वहां पर फ्यूचर क्या होगा? क्या वो एम्प्लॉई जिनके पास ऑप्शन ही नहीं है, वो इस विधा से, स्किल से जुड़े हुए हैं कि उनके पास वर्क फ्रॉम होम का या हाइब्रिड का ऑप्शन ही नहीं है, उनका रुझान किस तरह का है और कैसे कंपनीज उनको मोटिवेट कर पा रही हैं कि वो उसी स्किल सेट पर रहें, कहीं ऐसे स्किल में वो शिफ्ट ना हो जाए जिसमें पॉसिबल हो उनके लिए वर्क फ्रॉम होम करना? आप सही कह रहे हैं, मगर यही मेरे ख्याल से लीडर्स और एचआर हेड्स का एक जरूरत बनता है कि वो बताएं अपने एम्प्लॉयज को किस तरह से क्या हो सकता है। हम हमारे पुणे में हमारे 500 से अधिक लोग काम करते हैं, एट्रिशन बिल्कुल नहीं है, हमारे 100% वर्क फ्रॉम ऑफिस है। हाँ, जरूर किसी को अगर बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है या कहीं जाना है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी है, और वो पूरी तरह से समझते हैं कि अगर उनको अपनी नौकरी अच्छी से करनी है तो दे हैव टू कम टू ऑफिस। अब अभी बात हुई थी एजुकेशन की। हमने एक रिसर्च की है कि जो लर्निंग लॉस वो 2 साल में हुई है वो बहुत ही अधिक है, ना सिर्फ गांव में बट शहरों में भी। तो कुछ लोग या कुछ मेच्योरिटी जब नहीं है तब कमिंग टू ऑफिस इज बेटर। और जब ट्रस्ट हो सकती है, मेच्योरिटी हो सकती है, जॉब इज अलाउइंग यू टू डू इट, तो जरूर कीजिए। मगर ये कोई रूल नहीं होना चाहिए कि हाइब्रिड ही हो सकता है, ऐसा नहीं है। डॉक्टर नटराजन, आपने जैसे आपके यहाँ तो एक हमने देखा कि एक क्लासिक एग्जांपल है, लेकिन क्या जो एम्प्लॉयज हैं उनकी तरफ से क्या डिमांड आती है इस तरह की, या जब आप लोग नेगोशिएशंस करते हैं तो क्या डिमांड आती है कि साहब बाहर तो हाइब्रिड का माहौल चल रहा है, हमें भी ऑप्शन दीजिए? जैसे मैंने कहा, वो डिपेंड्स ऑन, जरूर हनीवेल में या जो आईटी कंपनीज के जो मैं बोर्ड में हूँ वहां जरूर आते हैं। मैं स्टेट बैंक के बोर्ड में मैं 3 साल था, तो वहां कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उनको मालूम है कि वो कस्टमर के सामने जाना चाहेंगे। और काफी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हुई, बट अगर लोगों को समझ में आता है कि यही हमारी नौकरी है, यही ऐसी करना चाहिए जो कस्टमर फेसिंग है, तो वो समझ जाते हैं। और अगर किसी को ऐसे इंडस्ट्री में काम नहीं करना है जहाँ कस्टमर के सामने रहना बहुत जरूरी है, तो भले ही वो और कोई नौकरी ढूंढे। मगर ये कोई इंडस्ट्री में जो काम करते हैं जहाँ मैक्सिमम कॉन्टैक्ट है, तो वो लोग भी समझ जाते हैं कि यही जरूरत है हमारे जॉब की। ठीक है प्रांशु, क्या मेच्योरिटी दोनों तरफ से आई है? शुरू में तो देखिए, जैसा मैंने कहा कि वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड कल्चर का एक जो चिंता का विषय ये था इंडस्ट्री के लिए कि लोग फिर मूनलाइटिंग कर रहे थे, दूसरी कंपनीज के लिए काम कर रहे थे और उतना फोकस नहीं हो पा रहे थे। इस पर एक लंबी बहस भी चली, और ओवर द पीरियड ऑफ हमें ये समझ में आया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि दरअसल दोनों ही स्तर पर इस नए सेटअप को लेकर मैच्योरिटी आनी चाहिए, न सिर्फ एम्प्लॉई के स्तर पर बल्कि एम्प्लॉयर के स्तर पर भी। तो क्या वो सीरियसनेस आई है, या सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैच्योरिटी आई है? जी दीपक जी, देखिए, जब कोई भी चीज की शुरुआत होती है, कोई भी आप पॉलिसी नई फ्रेम करते हैं, तो उसके साथ कुछ चैलेंजेस आना जो है वो तय है। मूनलाइटिंग का जो एक कॉन्सेप्ट आया था इंडिया में, और अभी भी मैं कहूंगा कि कुछ हद तक है, उनसे कई कंपनीज ने इस तरह से सेटल कर लिया है कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या आपकी हाइब्रिड वर्किंग है, तो आपसे जो आशा है, एक्सपेक्टेशन जो है आपसे इन टर्म्स ऑफ केपीआईज हो गया या जो भी आपकी मैट्रिक्स डिफाइन है ऑर्गेनाइजेशन में, वो कम नहीं होती है। तो यहाँ पे मैनेजर्स का लास्ट के 3-4 सालों में एक स्किल सेट जो उन्होंने डेवलप किया है कि विदाउट फिजिकल प्रेजेंस, किसी के ऑफिस में ना होते हुए भी उनकी परफॉर्मेंस को किस तरह से मॉनिटर करना है, ये एक नया स्किल सेट आया है। ये पहले मैनेजर्स के पास इनफैक्ट था भी नहीं। जब आदमी सामने होता था तो उनसे पूछ लिया किस टाइम आ रहा है, किस टाइम जा रहा है, लेकिन अब ये सब चीजें बदल गई हैं। तो जो आपके भावी भविष्य के जो मैनेजर्स हैं, जो कल के मैनेजर सक्सेसफुल होंगे या लीडर्स होंगे, वो होंगे जो कि एम्प्लॉइज के साथ एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो मेरा बस यही मानना है इसमें कि ऑर्गेनाइजेशंस ने भावी कदम लिए हैं, उस ओर की एक विश्वास वाला जो रिश्ता है अपने एम्प्लॉय के साथ वो कायम हो रहा है, और हम इस तरीके के चैलेंजेस ज्यादा नहीं देखते हैं कि मिसट्रस्ट है, क्योंकि अगर मिसट्रस्ट है वो एक रिलेशनशिप का अच्छा फाउंडेशन है ही नहीं टू स्टार्ट विद, और फिर वो तो एम्प्लॉय फिर बाहर भी कहीं जॉब ढूंढ सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये चैलेंजेस इतने बड़े हैं कि कंपनीज हाइब्रिड वर्क को छोड़ के वापस एम्प्लॉयज को अपने सामने लाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल प्रांशु, शुरुआत में देखिए हाइब्रिड या वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर या जो नया सेटअप था
उसने एक तरह से पर्सनल और प्रोफेशनल लाइंस को थोड़ा सा ब्लर कर दिया था, लेकिन इस बीच में जो एक जो क्रिटिकल रूप से जो उभरा है और वो है ट्रस्ट, जिसका प्रांशु ने जिक्र किया। तो ट्रस्ट किस तरह से सुनिश्चित हो, इस पर काम कर रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, जो फ्यूचर मैनेजर्स हैं या जो प्रेजेंट भी जो नई स्किल जुड़ी है कि कैसे वो एसेस करें रिमोट वर्क को भी और हाइब्रिड के में आपका परफॉर्मेंस एनालिसिस कैसे हो, ये एक नई तरह की विधा मैनेजर्स के साथ में जुड़ी है। उपासना जी, ये कहा गया कि वुमेन वर्कफोर्स के लिए तो ये एक शानदार वरदान बनकर आया है ये हाइब्रिड और वर्क फ्रॉम होम कल्चर, और इसने एक जेंडर बैलेंस को भी न सिर्फ स्ट्रॉन्ग किया बल्कि वुमेन पार्टिसिपेशन को भी एनकरेज किया। अभी इस वक्त आप कैसे देखती हैं वुमेन पार्टिसिपेशन के लिहाज से हाइब्रिड वर्क कल्चर को? बिल्कुल, आई थिंक सबसे बड़ा फ़ायदा हाइब्रिड का ये है, हम कई साल से बात करते आ रहे हैं इंडिया में विमेन का पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में इम्प्रूव होना चाहिए। और जब से हमने हाइब्रिड किया है, जैसे हम एक प्रोग्राम रन करते हैं अपनी कंपनी में, रिटर्नशिप, उस प्रोग्राम का पर्पस ये है जो भी विमेन जिन्होंने जॉब छोड़ दी बिकॉज ऑफ पर्सनल सिचुएशन, हम उनको कैसे इनकरेज करें वापस वर्कफोर्स में आने के लिए। अब एक बड़ा रीज़न वाई वो क्यों तैयार हुए इस वर्कफोर्स में आने के लिए वापस, और हमने कई ऐसी विमेन को हायर किया है, इज़ बिकॉज हमने हाइब्रिड वर्किंग दिया, हमने उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी जो उनको चाहिए थी, और इससे विमेन का पार्टिसिपेशन डेफिनेटली हमारे कंपनी में, हमारे क्लाइंट्स में, हर जगह इम्प्रूव हो रहा है। क्योंकि ज़्यादातर विमेन, ये डेटा ही प्रूव करता है कि ज़्यादातर विमेन शादी के बाद या बच्चा होने के बाद जो उनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए वो पहले नहीं मिलती थी। एक मैटरनिटी लीव थी, उसके बाद आपको सारे दिन नॉर्मली 5 दिन आके ऑफिस करना होता था। आज के डेट में ये फ्लेक्सिबिलिटी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा विमेन वो वापस आ रही हैं वर्कफोर्स में। हमने इस प्रोग्राम के तहत बहुत सक्सेस देखा है, तो ये तो एक बहुत ही अच्छा चेंज है टू इम्प्रूव ये वाला जो डेटा है कि विमेन वर्कफोर्स में क्यों इतना कम है। बिल्कुल, तो डेफिनेटली काफी बेनिफिट कर रहा है। एब्सोल्युटली। डॉक्टर नटराजन, क्विक रिएक्शन, क्या अब बोर्ड मीटिंग्स में इस बात पे चर्चा होती है कि हमें अगर हाइब्रिड वर्क कल्चर पे जाना पड़े या हाइपर पर्सनलाइज्ड माहौल देना पड़ा एम्प्लॉय को, तो उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट भी लगेगा, कुछ नई टेक्नोलॉजी भी लगेगी, तो क्या इस पर बात होता है कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स की भी आवश्यकता है अब फ्यूचर में? नहीं, बिल्कुल, आपने जो कहा वो बहुत सही कहा, क्योंकि जैसे हमने देखा था कोविड के टाइम में भी कि कुछ जैसे आप किसी के साथ कॉफी पीने जाएं तो एक मेंटरिंग रिलेशनशिप चालू होता है, तो उसको हम एमुलेट कर रहे हैं कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए किस तरह से आप कोई रैंडम लोग जिसके साथ आपका कोई इंटरेस्ट मैच हो, वो एआई के जरिए पहचाना जाता है और वो उनको उनको आपके सामने लाता है। तो काफी टेक्नोलॉजी इनोवेशंस भी हैं। अगर हाइब्रिड एम्ब्रेस करनी हो तो बहुत कुछ हो सकता है, मगर जैसे आपने कहा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दोनों सोचना चाहिए कि क्या मुमकिन है और किस तरह से उसको सबसे अच्छा बनाए। बिल्कुल, हालांकि ये आर्गुमेंट दिया जाता है कि हाइब्रिड वर्क कल्चर या फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर की अवधारणा आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, दशकों से है। लेकिन मुझे लगता है कि कोविड के बाद पिछले 3 सालों में इसको लेकर जितनी चर्चा हुई है, हम एक नए इकोसिस्टम में आए हैं और इन शुरुआती 2-3 सालों के अनुभव के आधार पर हम ये कह सकेंगे कि जो भी मैच्योरिटी आएगी दोनों तरफ से, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की तरफ से, ये हमारा फ्यूचर तय करेगी। अभी हम बहुत ही इमर्जिंग स्टेज पर हैं, दोनों तरफ से समझा जा रहा है चीज़ों को, लेकिन एक ठोस, मुकम्मल, एक मैच्योर्ड इकोसिस्टम बनने में हो सकता है थोड़ा वक्त लगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रांशु जी, वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर नटराजन, थैंक यू सो मच सर। उपासना जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।